मेरठ के फैजाम इंटर कॉलेज में एक संस्था ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। ये हेल्थ चेकअप कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कई जांचें ब्लड की हैं जो कि अच्छी लैब से कराई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे, हम इस वक्त मौजूद हैं फैजाम इंटर कॉलेज के गेट पर। यहाँ से पर्ची बनना शुरू होगा और यहीं से आगे ये लोग पर्ची बनवा करके, जो डॉक्टर्स हैं, शहर के जाने माने डॉक्टर्स यहाँ बिठाए हुए हैं, वो तमाम जो मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, यहाँ पर उनका जो है उनको दिखा रहे हैं। ओटी चल रही है और बाकायदा चेकअप हो रहा है। पैथकाइंड लैब देखेंगे आप यहाँ पर। इस जो लैब है, इसी के माध्यम से सभी की जांचें जो है फ्री कराई जा रही हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है संस्थाओं के माध्यम से। अगर संस्था अपनी जिम्मेदारी समझती है तो इसी तरीके से लोगों को बड़ी राहत कह सकते हैं, बड़ा फायदा मिलता है। यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट है वो कराए जा रहे हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये संस्था का ये कहीं ना कहीं दावा है। ये तमाम डॉक्टर्स आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे तमाम डॉक्टर्स हैं जो कि पहुंचे हुए हैं और तमाम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। अंदर देख लीजिए, ईसीजी भी यहाँ ये कर रहे हैं। तो जो तमाम चीजें हो सकती हैं वो की जा रही है। तो एक एक करके सभी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बात करेंगे, क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट है ये। और इसमें एक्चुअली हम जो हमारा जो टारगेट रहता है वो बिना किसी दवाई के, बिना मेडिसिन के हम मरीज को ट्रीटमेंट दें, जिससे कि मरीज को किडनी वगैरह लीवर की जो आजकल समस्या चल रही है, दवाई खा कर लोग परेशान हो चुके हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी में नई नई टेक्निक आ चुकी है। तो उसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, जिससे कि मसल्स में स्ट्रेंथ आए। दर्द से आजकल घुटनों के दर्द से मतलब लोग बाग आजकल परेशान बहुत ज़्यादा हैं। और समस्या बढ़ रही है कि स्पाइन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसको लेकर हम चल रहे हैं कि एक तरह से मरीज को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दी जाए, उनको बताया जाए कि बिना दवाई के भी मरीज ठीक हो सकता है। तो हमारा यही एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि एक्सरसाइज पे ध्यान दो, दवाइयों से बचो, जितना हो सके अपने फिजिकल को अच्छा करो। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका और क्या चार्जेस भी हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मेडिसिन भी फ्री मिल रही है और फिजियोथेरेपी का नहीं, और भी डिपार्टमेंट यहाँ पे है जिसको मतलब फ्री मेडिसिन भी दे रहा है, फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। हर तरीके से डॉक्टर मोमिन चौहान। कहाँ से आप? मैं सैनिक बिहार से आया हूँ। नगला ताशी के बाद जो कंकरखेड़ा बाईपास पड़ता है, वहाँ पे मेरा क्लिनिक है और हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। टाई अप किससे हुआ है आपका? कौन संस्था है? तो ह्यूमनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। इनका मेरे पास कल कॉल आया था कि भाई हमें कैंप लगा रहे हैं और आपको वहाँ पे अपनी सेवा देनी है, तो मैंने बोला बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भीड़ ज्यादा है चूंकि तमाम तरीके की जांच यहाँ कराई जा रही है। और यहाँ पर मोमिन चौहान, डॉक्टर मोमिन चौहान है, डॉक्टर कादिर है, डॉक्टर सरवर है और तमाम डॉक्टर्स हैं। इसी तरीके से आगे ये फिजियोथेरेपी जो है डिपार्टमेंट बनाया गया है। आगे ओटी चल रही है। डॉक्टर आयशा अंजुम है, अब यहाँ देखेंगे शहर के जाने वाले डॉक्टर को यहाँ बुलाकर रखा है। उस्मा सिद्दीकी है, आयशा अंजुम है, अबू बकर है, डॉक्टर रिजवान खान यहाँ बैठे हैं। और इसी तरीके से यहाँ ओपीडी चल रही है और फ्री भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो आम जनमानस है उनको ये बड़ा फायदा यहाँ पर हो रहा है। एक ही छत के नीचे तमाम डॉक्टर्स हैं, हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान खान मैंने जैसे जिक्र किया, यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे, अगर डॉक्टरों को आपको तलाश करना है तो आपको अलग अलग स्थानों पर जाना होगा। अपनी मरीज जो आपको मर्ज है, अलग तरीके के मर्ज होते हैं तो अलग अलग डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे आपको तमाम डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टर रिजवान से बात करेंगे, लेकिन अभी जो है डॉक्टर साहब पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। देखिए, ये तमाम ओपीडी चल रही है, यहाँ डॉक्टर मौजूद है। और ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनका जो इनका संदेश है यही है कि ह्यूमैनिटी के लिए एक संदेश दें। तो हम एक एक करके बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, आ जाइए सर, बात कर पाएंगे? डॉक्टर रिजवान, मैंने जैसे जिक्र किया बाहर, सर एक ही छत के नीचे तमाम लोग यहाँ मौजूद है, तमाम डॉक्टर बड़े बड़े शहर के। तो कैसा यहाँ रेस्पॉन्स है और किसके माध्यम से ये क्या सोचा आपने कि फ्राइडे जो छुट्टी का दिन होता है आप यहाँ स्पेंड करें? यहाँ एक्चुअली क्या है कि वो जो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कुछ इनका अपना अप्रोच रहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलाज पहुँचाया जाए। तो हम लोगों ने ये कुछ दिन पहले वही मीटिंग हुई, तो उसमें इन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा, तो हम लोगों ने फिर जो डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं इकट्ठा होकर हम लोगों ने कहा कि हम टाइम निकाल के संडे के दिन एक टाइम बना लेते हैं और जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो वही हम बस इसीलिए आए हैं यहाँ। और सारे मैक्सिमम सारी फैसिलिटी वाले डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे मेडिसिन भी यहाँ चैरिटेबल की तरफ से अवेलेबल हैं, कुछ हम लोगों ने अवेलेबल कराई हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो हो रहे हैं। बाकी और कोई इन्वेस्टिगेशन भी बचेगा तो वो भी हम
बाहर बाद में भी हम लोग कराएंगे। से ओपीडी कर रहे हैं और कब तक करेंगे? अब तक अगर रेशो देखा जाए पेशेंट्स का तो क्या है? अभी हम लोग सुबह वही 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो अभी तक लगभग 200 के आसपास, हाँ 200 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं। तो सारी खाली आपका रेशो है अभी? हाँ नहीं नहीं, सबको मिला के, हाँ सबको मिला के ये मेरे पास 172 है और बाकी ये पेशेंट खड़े हैं, तो 200 के आसपास आ चुके होंगे। तो अभी तक कितने टाइप ऑफ डॉक्टर्स हैं, मतलब हर तरीके के हैं? हाँ यहाँ पे हर तरीके के हैं, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं जनरल सर्जन हूँ, फिजिशियन भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ईएनटी भी हैं, तो सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ शुक्रिया। देखिए सभी डॉक्टर्स हैं। नाक कान गले की अगर बात कर लें, आपको थेरेपी करानी है, आपको जनरल फिजिशियन को दिखाना है, आपको गायनी को दिखाना है, यहाँ एक ही छत के नीचे तमाम डॉक्टर यहाँ आपको दिख जाएंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे डॉक्टर अश्वनी सिंह साहब। सर क्या नाम है पूरा आपका? अश्वनी सिंह तो लिखा है पीछे, आप ही हैं? अश्वनी सिंह। सर कब से आपने ओपीडी शुरू की है? अगर आप रेशो देखें तो कितने मरीज आपने देखे हैं और कैसी पहल मान रहे हैं? तो मेरा आज पहला कैंप है और मेरी क्लिनिक तेजगढ़ी पर है। जिस तरह से कैंप का व्यवस्था देख रहे हैं, मरीज बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। संडे का दिन आपने चुना, क्या इसलिए चुना कि आप और दिनों के अंदर इधर उधर काम करते, सोचा कि मरीजों को, जो गरीब मरीज हैं उनको मौका मिल जाए? हाँ, संडे को मेरी क्लिनिक बंद रहती है। संडे को कैंप में ये भी रहता है कि लोग भी छुट्टी पर रहते हैं, वो भारी मात्रा में आके दिखा सकते हैं। वर्किंग डेज में आना लोगों के लिए मुश्किल होता है और रूटीनली हमारे भी अपने काम होते हैं, तो हमें भी टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो तो इसमें इस तरह की प्लानिंग और है या वन टाइम कैंप है? जैसा चलता रहेगा वैसे आगे बढ़ेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक सोच बेहतर है डॉक्टर्स की, और चूंकि धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहा जाता है, तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, तीमारदार है, वो डॉक्टर्स पर अपना काफी विश्वास जताते हैं। और कहते हैं ना, भगवान के बाद में डॉक्टर्स ही होते हैं जो पेशेंट को या फिर तीमारदारों की बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर अबू बकर। डॉक्टर अबू बकर, बाहर लिखा है। सर आपने थोड़ा सा बताइए क्या है आप, और दूसरा क्या जो ये ओपीडी शुरू की है आपने, कितना रेशो है डॉक्टर अभी तक पेशेंट? नहीं, काफ़ी पेशेंट्स। मैं डॉक्टर अबू बकर हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, शिशु बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है। और आज जो ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी बच्चे हैं और मैं बच्चों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ, तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखने को मिले हैं। ये जो ना काफ़ी सहूलत है, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा मौका है आवाम के लिए, जनता के लिए, कि एक उनको फैसिलिटी एक अवेलेबल हुई है। बैठे हैं यहाँ, देखा ही जाता है कि मछेरान एक इलाका है और बड़ी तादाद में यहाँ गरीब गुरबा लोग निवास करते हैं। और बच्चों में बीमारी किस प्रकार के आप देख पा रहे हैं यहाँ देखने को जो मिल रहा है? एक तो बच्चों में सबसे ज़्यादा इसमें खाने की कमी बहुत है, कुपोषण के ज़्यादा वो ग्रहित है। इनको सही से, इनको आहार सही से, उनको उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जो देखो, स्वस्थ बच्चे अगर रहेंगे तो फिर उनका आगे जो फ्यूचर रहेगा, तो मैं जो ना स्वस्थ भारत का जो फ्यूचर है, वो भी बच्चे स्वस्थ हैं तो भारत का जो ना फ्यूचर भी स्वस्थ रहेगा। अब मैं तो ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसके लिए अभियान चलाती है, फिर इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसमें जो ना गवर्नमेंट, मतलब पूरी तरीके से कहीं पर गैप है, जो बच्चे हैं वो पब्लिक में और गवर्नमेंट के बीच में गैप है, जो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन गैप है, चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है, लोगों को मालूम नहीं है। और वो चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे सीएमओ या फिर सीएम के लिए? ये है कि जो जितने भी बच्चों के प्रोग्राम है, जो सरकार ने चलाए, वो बच्चों तक पहुँच पाए, उसके लिए वो चलते हैं, वो कागज़ पर हैं, वो पब्लिक तक पहुँच पाएँ, इसके ये कोशिश है। तो वो कैसे पहुँच पाएँ, उसके लिए उनको निकालना पड़ेगा उनको। और बच्चों में जो ना, इनमें टीकाकरण भी लेके जो ना बच्चों का बहुत सौ का नहीं हुआ है, ये मैंने देखा है। उसके लिए भी वो पहुँचे हैं वो। बहुत शुक्रिया, और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंटों की इस तरीके की भरमार है। ऐसा लग रहा है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है लोग आ गए हों, पेशेंट आ गए हों। और चूंकि सरकारी हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल है, बावजूद इसके अगर इतनी बड़ी तादाद में जो है तीमारदार और पेशेंट पहुंच रहे हैं, तो कहीं सोचने का विषय है। और कहीं ना सामने कम्युनिकेशन गैप है सरकार की और लोगों के बीच में। जो पीड़ित लोग हैं उन तक अभी तक उन तक जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप भी है। और डॉक्टर ये बताइए समीर भाई, आपने कैंप लगाया है, कितने डॉक्टर पहुंचे हैं और जितनी तादाद यहाँ पेशेंट की देखने को मिल रही है, एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब सरकारी अस्पताल भी मौजूद है शहर के अंदर, उसके बावजूद भी इतने लोग कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं इसका ये है कि एक तो जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ अधिकतर भीड़ ज़्यादा है। इसलिए, और इसके बावजूद बहुत सारे जो है हमारे यहाँ पर जो है अज्ञानता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है पढ़ा लिखा ना होने की वजह से, या उसको जो है सही से नॉलेज नहीं होने की वजह से, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं,
उनका पता नहीं चल पाता और पेशेंट को जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसलिए जितने भी डॉक्टर्स आए हैं, ये अक्सर डॉक्टर्स जो हैं हमारे मेडिकल से हैं, और मेडिकल से बुलाने के लिए वो इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो सके, और कोई भी जो है धन अभाव में, पैसे के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित ना रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही जो है इंसान के पास सबसे ज़्यादा, अगर उसके पास कोई वेल्थ है, कोई संपदा है, तो वो स्वास्थ्य है ना। इसलिए ये जितने लगभग अभी तक हमारे पास जो है 18 डॉक्टर्स हैं, और सभी डॉक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है 500 प्लस पेशेंट का है, जहां तक उम्मीद है कि 500 प्लस पेशेंट 200 के हो गए हैं, और 500 जो है 1 बजे तक हो जाएगा, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है और पेशेंट आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे जितने ये चेकअप हैं ये फ्री हैं, और इसके लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं पैथकाइंड लैब के, जिन्होंने हमें, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, और एक कहने पर जो मेरे एक दोस्त हैं अजीम भाई, जो अपना जो है इस सेंटर को चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली कंपनी से अप्रूवल लूंगा, और उन्होंने अप्रूवल लेने के बाद यहाँ फ्री चेकअप कराया। इसी के साथ एवर्टीज फार्मा वालों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जितनी भी मेडिसिन होंगी हम निःशुल्क देंगे। इसी के अलावा और भी हमारा ये देखो कि पूरा जो सहारा हॉस्पिटल है उसका स्टाफ आया, और उसने भी हमें निःशुल्क अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कराई। सहारा स्टाफ ने कहा, सहारा हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि हम सभी जो है आपके साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता आ गया। तो इसका जो है सिर्फ ऐसा नहीं है हमने, बल्कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी खड़े हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आपकी संस्था का नाम बताइए, ये बताइए थॉट आया कहाँ से? जी, हमारी संस्था का नाम जो है ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो, और इसमें लगभग हमारे जितनी भी टीम है इसमें 90% एडवोकेट्स हैं। तो अगर जो देखें तो एडवोकेट्स को एक सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है, और एक इसको सोसाइटी का डॉक्टर्स भी माना जाता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि आज अल्लाह का एहसान है, उसने हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम अपनी चीजें जो हैं कर सकते हैं। इसके बावजूद हमने जब सोसाइटी में निकले और सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स देखी, तो फिर ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि अगर जो हर इंसान जो है वो अपने लिए तो करता है, और अगर जो हमने सिर्फ अपने लिए करा, सोसाइटी के लिए नहीं करा, तो फिर हमारे जीवन पर धिक्कार है, क्योंकि ये सोसाइटी का, कम्युनिटी का हमारे ऊपर हक है। और इसके पूरा करने के लिए ये हमारे ट्रस्ट के जो है ये एडवोकेट आजाद हैं, इधर इंतजार भाई खड़े हुए हैं, और पूरी ये टीम खड़ी हुई है, आसिफ हैं, हारिस हैं, माशी हुसैन साहब हैं, सब लोग एक रोज हम बैठे और ऐसे ही कहा कि नहीं, एक जो है संस्था बननी चाहिए। इन्होंने कहा हाँ जी संस्था बननी चाहिए। उसी दिन हमने बात की, अगले दिन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया, और इसी के साथ अभी तक ना हमने कोई डोनेशन लिया है और ना ही कुछ। जितना जनरली हम करते हैं अक्सर अपने पैसे से करते हैं, सभी लोग जो है उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के बावजूद जो है पूरा ट्रस्ट जो है अपने अच्छी तरीके से काम करता है। और इसी के लिए जो जितनी मैं और मेरी टीम है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं कि मेरी टीम के जितने भी लोग हैं उनके अंदर सिर्फ एक चीज है कि हमें काम करना है। किसी को ना ही तो पद की लालसा है और ना ही किसी की टांग खिंचाई करने की लालसा है। जब ये सारी चीजें हैं तो इसी की वजह से जो है हम जो है सोसाइटी में जो है काम कर रहे हैं। इसी के साथ अभी हम जगह जगह जाते हैं, और जाने के बाद जो है हमने ये देखा है कि जहां पर लोग जो हैं पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको जो है शिक्षा प्रदान कराई जाए। और इसी के लिए हमने क्या करा है, लगभग 23 बच्चों का खर्चा जो है ये ट्रस्ट चलाता है। पूरा जो उनका जितना एजुकेशन खर्च है उसने ट्रस्ट ने लिए हैं। 23 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, 23 बच्चों का। इसी के साथ हमने कई बार ये भी देखा है कि जैसे अब एडमिशंस का दौर आने वाला है, तो एडमिशंस में जो कॉलेजेस में बच्चे जाएंगे तो वहां पर जो है इंसेंटिव जो है, जो एक दलाली है, वो एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हमने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सभी से बात की है, उनके जनरल डायरेक्टर से मिले, और उन्होंने ये कहा है कि आप हमें एक डेडलाइन बता दीजिए कि इससे कम हम जो है पैसा नहीं ले सकते। तो लगभग कई कॉलेजेस का हमारे पास डाटा भी आया है, और वो डाटा आने के बाद उन्होंने हमें बता दिया है कि कम से कम हम पैसा कितना ले सकते हैं। जहां पर एक एडमिशन की फीस जो है 25, 30, 40 हजार होती है, वो हम 10 से 12 हजार में करा देंगे, और वो कोई भी कर सकता है। और ये जितना भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। बस अल्लाह से ये दुआ है कि हमारी इस सर्विस को अल्लाह कबूल कर ले। इसकी जो है ये दलाली भी खत्म होगी। आजाद भाई क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या भविष्य में भी कुछ प्लानिंग है इस तरीके की? भविष्य की प्लानिंग ये है कि हमारा एक विजन है, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत। ठीक है, इसको लेकर हम चले हैं। ये बीड़ा हमारी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने उठाया है, इसके सारे सदस्य। सबसे पहला हमारा काम ये था कि एक वर्ग का बच्चा शिक्षित हो। सबसे पहले हम डोर टू डोर जाकर इस चीज़ की कैंपेनिंग करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो शिक्षा की ओर आएँ। जो ऐसे इलाके हैं, बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, एजुकेशन का अभाव है, उन इलाकों में अक्सर हम जाते हैं। जैसे हमारा यही पास का एक महल्ला है, माइग्रीन महल्ला जो है, यहाँ हम आए। यहाँ आने के बाद हमने वहाँ डोर टू डोर कैंप किया, यहाँ एक कमेटी गठित की। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स आई कि यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमने सबसे पहले कहा कि जो बच्चे ऐसे हैं कि पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों का हमें डाटा कलेक्ट करके प्रोवाइड कराया जाए। कुछ ही समय के बाद हमारे पास डाटा आया, उन बच्चों को ट्रस्ट ने अडॉप्ट किया है, उन बच्चों का हम जो है खर्च भी उठा रहे हैं। उसके बाद इसी महल्ले से हमारे पास दूसरी क्वेरी आई थी कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल जाने का बहुत ज़्यादा अभाव है, लोग नहीं जा पाते। मेडिसिन का भी है, थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी लोगों की ठीक नहीं है, तो उसको हमने सामने रखते हुए
यहाँ की कमेटी से हमने मशवरा किया, कमेटी से मशवरा करने के बाद कि हमने तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी प्लानिंग बनाई, अपने डॉक्टर से संपर्क किया। अधिकतर डॉक्टर्स हमारे मेडिकल से हैं और उसके बाद जो अपने हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आजाद भाई, ये स्थायी समाधान तो नहीं है, अस्थायी है। क्या आपको नहीं लगता कि स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए? कि चैरिटेबल संस्था आपने बनाई है तो चैरिटेबल मेडिकल आप कोई सेटअप भी डाल सकते हैं, मैटरनिटी डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे चल रहे हैं। मैं एक सुझाव है मेरा। जी सर, संस्थाएं तो बहुत चल रही हैं और हम भी चला रहे हैं। फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि जिस तरीके से हम अभी चल रहे हैं, देखो हमारे पास डोनेशन किसी का नहीं है, ये हमारा सिर्फ अपना पैसा है। आगे ट्रस्ट काम करेगा, हम इतने कैपेबल लोग हैं कि अपने पैसे से सब कुछ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे हम फ्यूचर में चल के एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे और हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है, हम अपने इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे जिसमें हमारे बच्चे लैक ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से जो नहीं पढ़ पाते, इंशाल्लाह उनकी फ्री एजुकेशन का भी व्यवस्था की जाएगी। अजहर भाई, एक सवाल। अभी यहाँ का मुद्दा जहाँ मौजूद हैं, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के। उन्होंने भी कहा कि क्या हालात है और क्या सिस्टम है, सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन यहाँ सुधरा नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ या मैं ताकत में आता हूँ, सबसे पहले सूरत हाल बदलूंगा। तो ये आप लोगों को अब दिखाई दिया? नहीं, ये तो ऐसा है, उन्हें तो अभी हमें तो पहले से दिखाई दे रहा है कि हम तो इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अपना मेडिकल कॉलेज और अपना हॉस्पिटल और एजुकेशन के लिए सब चीज डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के उसमें लगे हुए हैं। यही मुहिम हुई चलाई गई है एनजीओ की तरफ से, जो है सारी प्रयास यही करा जा रहा है कि हम अपना मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। तो इसी से गरीबी में जो आदमी वंचित रह जाता पढ़ने और शिक्षा उससे स्वास्थ्य से, तो उसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। शुक्रिया, आ जाइए। जो अभी सर आपने बोला कि जैसे आपने ये कैंप लगाया, ये स्थायी समाधान तो नहीं है। ये बात आपकी सही है, मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूँ कि ये स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन ये स्थायी समाधान की और एक कदम है। कैसे कदम है? जैसे आज आप जितने भी डॉक्टर्स देखोगे, अधिकतर हमारे डॉक्टर्स जो है मेडिकल से हैं, और मेडिकल से डॉक्टर्स होने के बाद उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करने के बाद हमने उन्हें बुलाया है। अगर जो कल को जनरली होता क्या है, जितने भी हम कैंप लगवाते हैं, अधिकतर प्राइवेट डॉक्टर्स को हमने बुला लिया। वो डॉक्टर्स आएंगे, पहले दिन बैठेंगे, अपना पर्चा बनाएंगे, अगले टाइम जब उनके पास जाएंगे, उनके पास जो है वो अपना फी चार्ज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि जिसने जो है कैंप लगवाया उसकी वजह से वो 50% डिस्काउंट दे दें, लेकिन इसके बावजूद पैसा तो देना होता है। लेकिन हम स्थायी समाधान की तरफ हमारा कदम इसलिए है कि हमारे अधिकतर डॉक्टर्स जो है मेडिकल से हैं, यहाँ पर भी फ्री है, वहां पर भी फ्री है। इसीलिए जो हमारी जितने भी स्लिप्स हैं उस पर जो है हमने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की एक मोहर भी लगाई है, और डॉक्टर से ये जो है हमने रिक्वेस्ट भी की है कि अगर जो कोई पेशेंट आता है तो आप उसे थोड़ा प्रेफरेंस जरूर दे देना, जबकि डॉक्टर्स तो सभी को जो प्रेफरेंस देते हैं। और रही दूसरी चीज, अभी जैसा आपने कहा कि चंद्रशेखर साहब आए, जो भी आए, सही बात है। देखो जितना भी हो अच्छा करें, हमारा सिर्फ एक ही विजन है, और हमारा विजन ये है कि हम जितना कर सकते हैं इतना करेंगे, जितना कर सकते हैं इतना करेंगे। इसी के साथ दूसरी चीज ये है, अगर जो कोई हमसे अच्छा करेगा उसके साथ लग के करेंगे, और अगर जो उससे अच्छा हम कर रहे हो तो वो हमारे साथ लग जाए। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये है कि मतलब ये देखिए, ये लोग यहीं रहते हैं और मेडिकल भी मिलिट्री के अंदर है। आज आपने यहाँ कैंप लगाया तो लोग निकल आए, अगर मेडिकल इन्हें जाना पड़ जाए तो शायद नहीं निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, इसको लेकर के भी कोई आपने सोचा है? जी, यहाँ अवेयरनेस की कमी है। हमने क्या काम करा है, हमने 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर ऐलान कराने शुरू कर दिए थे, जिस कारण से लोगों की जो भी मेडिकल से संबंधित समस्या है वो अपनी समस्या लेकर के यहाँ आ रहा है और उसका इलाज भी हो रहा है। तो हमने अवेयरनेस के लिए भी काम किया है और आगे अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए सवाल ये लोग यहाँ आ गए, दिखा दिया इन्होंने, अब इन्हें भविष्य में भी दिखाना होगा, तो ये लोग मेडिकल नहीं जाएंगे तो इनको समझाएगा कौन? देखिए, हमारी टीम ही इंशाल्लाह समझाने का काम करेगी इन्हें और अवेयरनेस बढ़ाएगी मेडिकल के प्रति। यही काम करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारा क्यों आगे जाएगा, इसका क्या वजह है? अब मैं इस ट्रस्ट के लिए जो है लोगों की कुर्बानियां बताता हूँ। ये मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, मौलाना अकरम साहब, जो खुद जाके अंदर एक अपना मदरसा चलाते हैं, और मदरसा जो चलाते हैं सीबीएसई की तर्ज पे चलाते हैं, कि जिस तरीके से वहाँ का बच्चे को आप अरबी का एक्सपर्ट जानोगे, इंग्लिश का भी एक्सपर्ट जानोगे। तो ये हमें ट्रस्ट जो हमें अपना कैंप लगाना था, लेकिन कैंप लगाने के चक्कर में जो है मुसीर सर के कैंप लगाने के चक्कर में जो है मैं इनको मैसेज देना भूल गया। अब जब मैसेज देना भूल गया तो आज मैं सुबह जो है चेक कर रहा था कि किसे मैसेज नहीं गया, तो मैंने देखा मौलाना अकरम साहब को मैंने मैसेज नहीं किया। मैंने मौलाना अकरम साहब को माजरत के साथ कॉल की, तो इनका रिप्लाई आया कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तो निकल चुका, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो ये ट्रस्ट जो है हमारा आगे बढ़ने का जो है ये जज्बा जो है, आप ये खुद से आए हैं, बिना दावत के आए, सिर्फ ये पता चला कि वहां पर जो है ट्रस्ट का प्रोग्राम है, तो ये इंतजार नहीं करा कि मुझे पहले दावतनामा मिले, मुझे बुलाएं, बल्कि कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तो निकल चुका हूँ। तो ये वाली चीज है। ये मुसीर सर हैं। बात कर लेता हूँ मुसीर जी, अब भैया, अरे खिदमत खल्क का अगर मौका सही जगह सही प्लेटफॉर्म हो
तो लोग जुड़ भी जाते हैं। लोगों ने इस्तेमाल किया है, लोगों ने विश्वासों को तोड़ा है और लोगों ने पैसों के चक्कर में, पैसों के लालच में कई ऐसे काम कर दिए हैं कि लोग अब आप जैसे फर्म पर या आप जैसे ट्रस्ट पर विश्वास करने में कतराते हैं। तो इसको लेकर अब प्योरिटी की बात कर लें, इसको लेकर क्या फिल्टर्स लगाएंगे और कैसे लोगों को विश्वास जीतेंगे? देखिए ये तो अगर बात करते हैं मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की, ये तो इनका वर्क बोल रहा है। ये तीसरा चौथा इनका प्रोग्राम है और माशाल्लाह बिल्कुल कामयाब प्रोग्राम है। रही बात ट्रस्ट की, हाँ ये बात आपकी सही है कि लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन इनके काम से इंशाअल्लाह ताला वो जुड़ेगा और लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। जो मेरा एक सर्कल है स्टूडेंट्स का या गार्डियंस का, उनके जरिए मुझे बेहतरीन फीडबैक मिल रहे हैं, इसलिए मैं सुबह से मैं भी यहाँ पर लगा हुआ हूँ। और लोग अभी बल्कि एक और फाउंडेशन यहाँ आई थी, वो कहने लगे भाई हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे। तो इसका मतलब ये अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं और हमारी दुआएं इनके साथ हैं, इंशाल्लाह सिद्ध करेंगे। तो ट्रस्ट जी 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 बताइए। एक एक दो लोगों को ले लो वरना थोड़ी ताकि। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम दीनुल हुदा है। कहाँ से आप? मैं यही शहर मेरठ लखीपुरा से हूँ। लखीपुरा से आए हैं यहाँ पर? जी जी जी। तो क्या मैसेज मिला यहाँ के लिए कि क्या सोच कर आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी ये डबल एन टीवी का शुक्रगुजार हूँ। डबल एन टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे कैंप के लिए और हमारे साथियों के लिए हौसला अफजाई के लिए और हमारी शोहरत के लिए अपने इस चैनल को हमारे लिए जो है एक्वायर किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितना भी ट्रस्ट काम कर रहा है, जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, और जो है जो अब से पहले लोगों का विश्वास उठा है और यकीन ख़राब हुआ है, उस यकीन को बहाल करने के लिए अपनी जेब के बल पर और अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत के बल पर अल्लाह के फज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कैंप काम कर रहा है और हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट रोज़ बरोज़ आगे की तरफ तरक्की की तरफ गामज़न है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलनवाज नाम है मेरा। दिलनवाज, आप क्या हैं सर? सर मैं मेंबर हूँ चैट का। ट्रस्ट के मेंबर हैं। अच्छा, ये जो विजन है ट्रस्ट का, आप क्या किस तरीके से बढ़ेंगे आगे? चूंकि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे आप जहाँ मौजूद हैं, मच्छेरान है, ऐसे शहर के अंदर बहुत इलाके हैं जहाँ लोगों को जरूरत है कि मेडिकल कैंप ही नहीं तमाम चीजें हों। तो कुछ प्लानिंग है इस तरीके की? नहीं सर जैसे आज की अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा, यही दो बेसिक नीड है आज के टाइम की और यही सबसे महंगी आज के टाइम पे चल रही है। हमारा जो विजन है सबसे पहले स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए, और इसके साथ साथ हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। कैंप लगाने से या फिर डॉक्टर के बैठने से ही ये ख़त्म नहीं होगा। हमें डोर टू डोर जाते हैं, जैसे कि आज़ाद भाई ने कहा था, डोर टू डोर हम कैंपेन भी करते हैं और उसके लिए अवेयर भी करते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं भी और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, यानी किस तरीके से वो स्वास्थ्य रह सकते हैं। और आज के टाइम में जो सबसे महंगाई का जो दौर चल रहा है, उसको किस तरीके से थोड़ी हेल्प मिल जाए लोगों को, जैसे गरीब तबका। आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने सर से पूछा था कि मेडिकल भी जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल नहीं जा पाते, तो ये अवेयरनेस की कमी की वजह से नहीं जा पाते। जबकि वहाँ पे 1 रुपये का पर्चा बनता है, ठीक है, यहाँ पे फ्री हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 1 रुपये का पर्चा है और दवाई सेम मिलती है। डॉक्टर आज भी यहाँ पे जो आए हुए मेडिकल के आए हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हम ये अपना विजन जो है अलग अलग एरियाज में जाके, ना सिर्फ सिटी में, इवन जो आसपास के गांव विलेज है वहाँ पर भी जाके हम कैंपेन करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और ज़्यादा कैंपेन के साथ साथ अपने विजन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? शादाब जी, आप भी जुड़े हैं क्या? जी। ट्रस्ट से तो हम जुड़े हुए वो काफ़ी पहले से हैं, 2-3 महीने से। अभी समीर सर से हमारी मुलाकात हुई थी, तो इनका जो काम करने का तरीका है वो हमें बहुत पसंद आया। फिर पर्सनली मैं समीर सर से मिलने के लिए भी गया और वहाँ पर समीर सर ने जो हमारे एरिया के लोग हैं उन सबकी मदद करने के लिए हमसे कहा कि आपके सामने जो भी क्वारीज होंगी और आप हमें बताइए। सर हम यहीं से हैं, मेहताब सिनेमा से, और मैं इस बात से पूरे ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ मेडिकल कैंप लगाइए, और उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया। तो मैं पूरे ट्रस्ट का और सभी डॉक्टर का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोग दिखा रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। शुक्रिया। तो आपका क्या नाम है? आसिफ। आसिफ भाई, प्रबंध आपने किया है? जी सर। तो ये बताइए ये सब आपने जो प्लानिंग की है, कितने समय के अंदर प्लानिंग हुई है, और इतना शानदार कैंप अगर बैक टू बैक इलाकों में लगेंगे तो शायद लोगों को बहुत फायदा हो। बहुत फ़ायदा होगा, और ये जो व्यवस्था हुई है ये 1 हफ्ते के अंदर हुई है। हमें ये ज़्यादा बहुत पुराना प्लानिंग नहीं थी। सादा भाई से हमारी मुलाकात हुई थी इस दौर में, वो हमारे पास भी गए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मेडिकल कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते के अंदर ये सारा अरेंज किया गया है। जी, किस तरह के पेशेंट यहाँ मिल रहे हैं, कुछ आइडिया हुआ? यहाँ पे हर तरीका का पेशेंट है, फिजियो भी है यहाँ पे, बच्चों के भी हैं, हड्डियों के डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर तो है, पेशेंट किस तरह के मिल रहे हैं? हर तरीके का जिस तरीके की बस्ती है ना, तो मैक्सिमम देखा जा रहा है कि बीमारी का प्रकोप होगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरीके का यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, हर तरीके का।
बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मैं कैशियर हूँ। क्या है आप? इसमें कैशियर हूँ। कैशियर हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सब? कैश कहाँ से आ रहा है? कैश हम अपना खुद ही जो ट्रस्ट के जो मेंबर है सभी एडजस्ट करते हैं। कर पा रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं। कहीं कमी पेशी तो नहीं आ रही है? पैसे बच जाता है, वही नहीं खर्च होते हमसे। क्या संस्थाएं हायर की हैं? संस्थाएं हमारी सिर्फ अभी अपनी है, हम जीरो लेवल से काम कर रहे हैं। जो गरीब बस्ती है वहाँ पे जाकर खुद जाते हैं, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उन्हें देखते हैं, जो हमसे हो सकता है वहाँ पे अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। इतना फंड है कि बैक टू बैक और लग जाए इस तरह के? हमें जितनी जरूरत होती है हम उस हिसाब से आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, हमें पैसों की कमी नहीं पड़ती है। तो देखिए ये अच्छा आप बड़ी दूर से आए हैं, मैंने सुना है खुर्जा से आप आए हैं, तो बड़ा इन लोगों से दिल लगी है या समाज सेवा की कहीं ना कहीं जहन बना हुआ है? नहीं, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी दावत के जमात के ताल्लुक से, और इनके अंदर जब तो ये तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें इनके अंदर पहले से नज़र आती थी उस वक्त में, और वो चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। जैसे हासिल कर रहे थे, बांट रहे हैं। जी, अब बांट रहे हैं। जैसे पौधा लगाया जाता है और फलदार बन जाता है, अब इस पौधे ने फल देना शुरू कर दिया है, और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान और पूरे मुल्क में इसकी जड़ें फैल जाएंगी अल्लाह चाह। और ये खिदमत खल्क ऐसा मामला है, अल्लाह के यहाँ भी मकबूल है और लोगों में भी मकबूल है। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए इस टेस्ट को और इसकी टीम को भी। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इससे सभी हजरात जोड़ने की कोशिश करें। ये इसमें ज़र्रा बराबर भी जो मैं देख रहा हूँ जब से अब तक, तो ये तरक्की की तरफ ही चल रहा है, और जो इसके उसूल व ज़वाबित हैं इन लोगों ने तैयार, नियत मंजिल आसान। इसके उसूल व ज़वाबित जो हैं उससे मालूम होता है कि इंशाअल्लाह ये तरक्की की तरफ ही चलता चला जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए कहते हैं ना नेक नियत मंजिल आसान। इस संस्था ने ये कोशिश की है कि खिदमत पे खल्क किया जाए, लोगों की मदद की जाए, और शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जिस इलाके में पहुंचे हैं, यहाँ बड़ी रिक्वायर्ड थी, बड़ी जरूरत थी मेडिकल कैंप की, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, रेस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। इससे ये साबित होता है कि लोगों को बड़ी जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि स्थायी समाधान तो है नहीं, अभी अस्थायी है, किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ जरूरत है कि गवर्नमेंट भी या गवर्नमेंट के लोग इसमें इसको देखें, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चला करता था, उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट भी कोई ऐसी व्यवस्था करे कि मोहल्लों के अंदर डॉक्टर्स बैठने लगे। जो लोग अब जिला अस्पताल या फिर मेडिकल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ऐसा प्रबंध किया जाए कि इलाकों में ही डॉक्टर मिल जाए और वो वहां पर उनको देख ले, और कोई बीमारी ऐसी है भेजने लायक है तो भेज दें, अन्यथा वहीं उसका इलाज हो, जैसे इन्होंने कोशिश की है। और ये जो संस्था है, अब इनका ये कहना है कि विजन बड़ा है और आगे भी इस तरीके की कोशिश की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज से लेकर के इंस्टीट्यूट खोलने तक की प्लानिंग है, लेकिन कितनी और कब ये कितनी जल्दी और कब ये इसको हासिल करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन वर्तमान में इनके इस काम की सराहना हो रही है, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और खासतौर से तीमारदार से लेकर मरीज इनकी सराहना कर रहे हैं, और ये मांग भी कर रहे हैं, ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस तरह के कैंप भविष्य में भी लगते रहे, जिनसे लोगों को राहत मिलती रहे। या मेडिसिन से लेकर के जांचें फ्री कराई जा रही हैं। तमाम शहर के वो बड़े डॉक्टर पहुंचे हैं जिनकी फीस बड़ी तादाद में बड़ी ऊपर होती है, और आम आदमी, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में इस मेडिकल कैंप से लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। भविष्य में ये कैंप लगते रहेंगे, ऐसा इनका दावा है। लोगों को कितना फायदा मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। हो तो गई, आ जाओ। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेडिकल कैंप में हम मौजूद हैं, और इस कैंप में सबसे अच्छी बात यह है कि दवाओं को निःशुल्क दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? खान। अरबाज भाई, क्या मेडिसिन आप दे रहे हैं? जी हाँ, मेडिसिन हम तो ये बताइए कैसे व्यवस्था की है और कौन सी फर्म पर? मेरे को मैसेज आया था इनकी तरफ से, समीर भाई की तरफ से, कि ये मेडिसिन जो आपके पास अवेलेबल हो, तो उसमें 15-20 तरह की मेडिसिन थी, तो मैंने इनको भेज दिया था कि ये मैं अवेलेबल करा दूंगा, बाकी जो हमारे पास नहीं है वो आप देख लीजिएगा। तो जो है मेरे पास, मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल आया था। ये कैसे मैनेज किया आपने? क्या इसका पे? हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है गजरौरा में, श्रीटेक फार्मा, और हमारी एक मार्केटिंग भी है अवर्टिस रेमेडीज के नाम से। तो उसी की मेडिसिन है सारी। कुछ जो हमारी कंपनी में नहीं थी वो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग से ले आया, जिसकी हम मार्केट नहीं करते। बहुत अच्छी शुरुआत भी है। और अपनी फर्म का नाम बताइए, कम से कम लोगों को पता तो चले कि आपकी फर्म ये कर रही है।
हमारी फर्म श्रीटेक रिसर्च लैब है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है श्रीटेक फार्मा के नाम से। अभी उसकी हमारी एक डिवीजन है अवर्टिस रेमेडीज, उसी का हम जो है मेडिसिन लेके आए हैं। क्या आपने जो टाई अप किया भविष्य के लिए क्या है, ये वन टाइम है? नहीं, वन टाइम नहीं है, ये तो मतलब ये तो एक अच्छे काम के लिए है कि तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमेशा के लिए ही है। सब जो है ईद तीज त्योहार आते हैं, जब बकरा ईद का मौका है, सब फितरा देंगे, जकात देंगे, तो इससे बेस्ट क्या है? इससे बेस्ट तो ये जो आप कर रहे हैं। हाँ, मेडिसिन है, आप किसी को पर्सनल दे सकते हो, कुछ भी मेडिसिन है, एजुकेशन में आप किसी को अगर जो आप दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो हाँ यही बेस्ट चीजें हैं। आ जाइए, आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर हुसैन सर। मैं निर्देशक हूँ और इस ट्रस्ट में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन बच्चों को की शिक्षा देता हूँ फ्री में, जो निःशुल्क पढ़ते हैं हमसे। जैसे आपको SI हो किसी भी कंपटीशन का, PCS है, PCS J का GS मैं पढ़ाता हूँ, SI UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसमें सभी बच्चों को। सर आप जी मैं रहने वाले यहीं का ही हूँ। पढ़ाते कहाँ हैं? मैं पढ़ाता हूँ इसमें बच्चा पार्क ऐसा को क्लासेस में। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन पर पैसों का अभाव है और पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपसे मिलना तो कैसे मिले? वो हमारी क्लास वहाँ पर हमें कोचिंग में, और हम उनको फ्री में देते हैं। हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं। एड्रेस दीजिए। हमारा एड्रेस बच्चा पार्क ही है, समला क्लासेस। और हमारा जो बना हुआ है ट्रस्ट की तरफ से कार्ड बना है, वो कार्ड जिसके पास होगा हम उनको क्लास देते हैं फ्री। ये बहुत बड़ी बात कही है सर ने। अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है और आप पर पैसा नहीं है, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां धन की कमी है, तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो संस्था है, ये इस काम को भी कर रही है। ये ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, पैसा नहीं है, तो इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को जिसके पास धन नहीं है वो उसको पढ़ना है, वो जा सकता है। एड्रेस इस वीडियो में मौजूद है, और अगर आप कहेंगे तो हम इस एड्रेस को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी फहीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण TV मेरठ। जय हिंद।